आज एनडीए घटक दल की प्रेस वार्ता में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री द्वारका प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय धनराज शर्मा जी, बंटी कुशवाहा जी जो रालोमो के सम्मानित अध्यक्ष हैं, दिलीप सिंह जी जो एलजेपीआर के सम्मानित अध्यक्ष हैं, और मंच पर उपस्थित आप लोग के बीच की प्रत्याशी श्रीमती दीपा मांझी जी, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, और तमाम मीडिया के भाई बंधु, यहाँ पर उपस्थित एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, हम के भी हैं, सभी पार्टियों से हैं, और जो इस काम में लगे हुए हैं सभी को मैं बड़े आदर भाव से आप सबका सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। खास करके मीडिया के भाई बंधु को इतनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हुआ तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। साथियों, बहुत कुछ बोलना नहीं है, बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। दीपा मांझी जो हमारी धर्मपत्नी है, 2002 में हमारी शादी हुई थी, और जब मैं दिल्ली से पढ़ के आया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ था कि हम जो चमक धमक होता है उससे हमको नहीं करना है, साधारण महिला से। और आप सब विश्वास नहीं करेंगे, सच बात भी मैं बता रहा हूँ कि हम 2-3 जगह गए और मेरे माइंड में था, क्योंकि मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, जो मेरी जो स्थिति थी, तो ऐसा था कि जब हम गए तो 2-3 लोगों से पूछे कि देखिए मेरे पिताजी मंत्री हैं, विधायक हैं, मेरा घर गया में है, पटना में है, गांव में है, और ऐसी बातें होगी कि आप गया पटना में रहना होगा, लेकिन मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मेरे साथ हो सकता है कि आपको गोबर गोइठा करना पड़े, गांव में रहना पड़े। एकदम सच बात बता रहा हूँ, एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। और 2 लोग पहले जमशेदपुर की थी और कहीं के थे, उन लोगों ने साफ इनकार कर देना हम गाँव में तो नहीं रहेंगे। और जब वही सवाल मैं इनसे किया, इन्होंने बोला कि हाँ आप रहिएगा, जैसे रखिएगा मैं रहने के लिए। और फिर ना हम इधर सोचे ना उधर सोचे और शादी हमने कर ली। और जब पहली बार जब जा रहे थे शादी के बाद, तो उनका घर जाने लगे रात में, तो लगा कौन जंगल में हम जा रहे हैं। गझंडी गुरपा के बीच में जो जंगल है, एक बापू ग्राम सो कहते हैं, जो आचार्य विनोबा भावे ने बसाया, स्वराज सर्वोदयपुरी और बापू ग्राम, वहाँ पर एक ही समाज के लोग रहते थे। बड़ा सा पहाड़ के बीच में गांव था। रात में जा रहे हैं, हम गए, फंस के लगा। और आप विश्वास नहीं करिएगा, फिर हंसिएगा, शादी के बाद हम 6 दिन 7 दिन रहे। मेरे पिताजी का यहाँ बीपी हाई हो रहा था, कहाँ जाके रहा हुआ है, कहाँ क्यों रहा हुआ उस जगह पर। हम कहे आप शादी क्यों की इस जगह, वो भेजे हैं बकायदा 2 आदमी को लाने के लिए, और हम फिर पहली बार गए तो उस जगह से आई है। और उस जमाने में कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाता था। इनके माता पिता समाज सेवी रहे हैं, खुद संस्था में रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने लोगों को शादी कराई है। और उस जमाने में मोटरसाइकिल से फतेहपुर आती थी, अपने भाइयों को पढ़ाती लिखाती थी, खुद पढ़ती थी, और एक संघर्ष का जीवन उनका रहा है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, उस जमाने में भी लोगों को दिखाने के लिए, और एक अच्छा अनुभव है, सामाजिक अनुभव है। गरीबी को भी देखा है, हम नहीं गरीबी को देखे हैं। हम कहते हैं कि हम गरीबी को देखें, तो हमने नहीं देखा है। इसलिए नहीं देखा है कि मेरे जन्म से ही जो होश संभालने हैं, तो मेरे छोटे पापा इंस्पेक्टर थे, और आदरणीय धनराज शर्मा जी जानते हैं, मेरे पिताजी विधायक थे। हमने गरीबी को नहीं देखा, लेकिन गरीबी को मैं एहसास किया हूँ और मैंने देखा है। और वो परिपक्वता है, आते के साथ जिला परिषद की सदस्य बनी, और काम करने में इतनी माहिर है कि हमारी बेटी 7-8 महीने की पेट में थी, पूरे क्षेत्र को घूम के ये बराबर पहाड़ पर भी चली गई, कहीं ऊँट तक नहीं थी। तो ये क्षमता है, पढ़ी लिखी है, MA की हुई है। और हम समझते हैं कि राजनीति में पहली बार आई है, थोड़ा सा झिझक होता है। और एक जो मेरी कमी है, जो मैं फोन में उठाता हूँ, एक कमी इनके साथ नहीं रहेगा, मैं यहाँ पर आप सबको कहता हूँ। और इमामगंज एक महान धरती है, पवित्र धरती है, और हम इस बात के लिए सदैव यहाँ के लिए ऋणी रहेंगे, यहाँ के लोगों के लिए, कि हमारी पार्टी जो हम पार्टी है, ये यहाँ इमामगंज जननी है, हमारे लिए माँ के समान है। और वो जननी इमामगंज को कभी कोई माँ को अगर भूलेगा तो उससे बड़ा गद्दार धरती में कोई नहीं।
और मैं जानता हूं कि हम का नाम है तो आपका आशीर्वाद है। मेरे पिताजी तो यहाँ लड़ना भी नहीं चाहते थे, आप जैसे लोगों ने जबरदस्ती धरना दे के हमने देखा है, वो डांट भी देते थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन शंकर पासवान जी बेचारे अभी नहीं है दुनिया में, हम देखे हैं उनको। ऐसे अनगिनत लोग जो धरना दे रहे 100 की संख्या में। और मेरे पिताजी को था कि हम तो मखदूमपुर के मुख्यमंत्री रहे, कहीं कहाँ दूसरे जगह जाए, उनको भी लगाव था, लेकिन आप लोग जबरदस्ती लाए। समझिए डेस्टिनी जिसको कहते हैं, जिसको भाग्य खुद खींच के लाता है, वो भाग्य इमामगंज की जनता यहाँ लाई और विधायक बने और 21 सीटों में मात्र 1 सीट जीते हैं, वो इमामगंज है। और आज हम पार्टी को पूरे देश में कोई जानता है, जीतन राम मांझी जी को सब जानता है, तो इमामगंज की जनता है। इसीलिए हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी जब डिसाइड कर रही थी कैंडिडेट का, विश्वास नहीं करेंगे, हम 3-4 घंटे पार्लियामेंट्री वोट की बैठक में मैं नहीं चाहता था, और जो उसमें थे आदरणीय कौशलेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, राधेश्याम जी होंगे, उन लोग जानते हैं। और सब लोगों ने बोला और ऐसा लगा कि हमको अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव नहीं चुनौती है और फिर 8 महीने के बाद हमको आना है। हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे लोग थे, हम लोग चाहते भी थे, लेकिन लगा कि उनको कुछ परेशानी हो सकती है, तो एक परछाई के तौर पर दीपा मांझी को आपके बीच में भेजे हैं। सदैव आपके बीच में रहेगी, आपका दुख दर्द सुनेंगे, और जो काम होगा ऊपर का काम, जो बिहार सरकार का काम है, केंद्र सरकार के काम है, एक धूरी की तरह काम करेगी, एक ब्रिज की तरह काम करेगी। वो इनके माध्यम से हम लोग को सूचना संप्रेषण होगा, संप्रेषित होगा, उसको हम काम करेंगे। और इस पाप से भी हमको मुक्ति मिलेगा कि हम फोन नहीं उठाते हैं। इसके लिए हम आप सबको माफी चाहते हैं। हम गलत व्यक्ति नहीं हैं, मेरी एक आदत है जो हम हर जगह खोल के बोलते हैं। कल मीडिया में भी बोल रहे थे, मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, तो एक ऐसा बात ही है कि मैं साइलेंट रखता हूँ मोबाइल, कभी मेरे पॉकेट में साइलेंट बज रहा है, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं तो फोन पर हम ध्यान नहीं देते। ये मेरा सबसे खराब आदत है, इसको हम सेकेंडरी अपने जीवन में हमेशा माने हैं। और आप ही का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कई बार फोन आता है, हमने उठाते हैं। अपने पिताजी के भी नहीं उठाए, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं उठाते, हम तो कभी कभी पीएमओ से भी फोन आया मेरे लिए, हमने उठाए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से इतना हम लोग सक्षम हो गए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सब लोग हम लोग को बाई नेम और बाई फेस जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। ये आपका आशीर्वाद है और आपका कर्म है। इसलिए मैं बोल के आपको जाता हूँ, इमामगंज की जनता हमारे लिए भगवान के समान है। आप जो आशीर्वाद देंगे, आप जिस तरह का आशीर्वाद देंगे, हम लोग उसको ग्रहण करेंगे, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, इसको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि छोड़ना होता तो हम अभी भी छोड़ सकते थे। हम कुटुंबा चुनाव लड़े, 2 बार वो लड़ चुके, वहां के लोग हमको बोलते हैं इस बार आप लड़िए, नहीं तो अपनी पत्नी को लड़े। हमने कहा नहीं, इमामगंज चुनौती है, इमामगंज हमारे पिताजी का सीट रहा है और 25 तक जनता ने हमको मैंडेट दिया है, और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो खामियां रह चुकी है, जो आपको शिकायत पहले रह चुका है किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, अब वो शिकायत नहीं रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट हैं, हमारी पत्नी है, मतलब हम डायरेक्ट आपके बीच में हैं, और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये सदैव आपके बीच में रहेगी। यही हम कहने आए हैं। बाकी अपने मीडिया के सारे भाई बंधु सब कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सजग रहिए, आप लोग भी सच दिखाइए, क्योंकि कोई छल कपट नहीं है। हम लोग राजनीतिक जीवन में हम लोग दुश्मन कभी नहीं बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं। और आप देखे होंगे कि कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम लोग उनके खिलाफ कभी पैरवी किए हैं, चाहे किसी का बुराई की है। अनजाने में गलती से अगर हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कभी कोई यहाँ का कोई इस क्षेत्र का कोई ठेकेदार नहीं कर सकता है कि संतोष मांझी किसी के खिलाफ एक चिट्ठी भी लिखा हो किसी भी चीजों के लिए। तो हम लोग पॉजिटिविटी में विश्वास रखते हैं, सकारात्मक बातों को आगे लेकर चलते हैं। हम भी इंसान हैं, कुछ गलतियां होती है, हम आप सबसे, आप जनता से ही माफी मांगेंगे, आप ही से माफी मांगेंगे, अपने कार्यकर्ता से, अपने नेताओं से, घटक दल के सभी नेताओं से माफी मांगेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप माफ कर दीजिए। आने वाला समय इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह मेरी पत्नी दीपा मांझी है, मेरा इनका नेचर अलग है। हम व्यक्तिगत तौर पर अलग हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर अलग है, अपने पूरे परिवार को लेकर चलती है। हम परिवार में थोड़ा रूड रहते हैं, किसी से बात वहां भी नहीं करते, बहुत कम बतियाते हैं। और ये सबसे एक समन्वय का काम मेरे परिवार में भी करते हैं। आप मेरे बारे में और जानेंगे, क्योंकि सब मंच पर बोलने की बात नहीं है, तो आपको समझ में आएगा क्या स्थिति परिस्थिति से हम लोग निकले हैं, गुजरे हैं, और इन्हीं का पुट प्रताप लेके आज हम हैं। हम जब शादी हुआ था तो कुछ नहीं थे, एक छोटी सी नौकरी करते थे यूनिसेफ में,
लेकिन आने के साथ सब चीज ठीक होता गया है कि हम कहाँ हैं। तो हम समझते हैं कि ये कहा जाता है कि गृहिणी जब आती है, लक्ष्मी आती है, भाग लेके आती है, वो भाग मेरे लिए लेके आई है। और हम समझते हैं कि इनका बात से हम चमक रहे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि दीपा है, दीप के समान जलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा वक्त नहीं देते हुए, लेकिन एक माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप मोबाइल साइलेंट पहले रहते हैं। इमामगंज की जनता को, गरीब जनता को आवाज मोबाइले बनता है, इसलिए गरीब जनता का भी मोबाइल उठाइए। और गरीब जनता का जो लोकप्रिय उम्मीदवार दीपा मांझी जी हैं, उनका भी आप मोबाइल उठाइए। ऐसा नहीं कि साइलेंट रखिएगा और चुनाव प्रचार में कोई काम हो तो दिक्कत हो जाए। अब मैं चाहूंगा हम सबों के बीच में एनडीए के प्रत्याशी बहन दीपा मांझी जी से कि आज प्रेस मीडिया को संबोधित करने का काम करें। दीपा मांझी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जितने भी कार्यकर्तागण हैं, पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी हैं, इसमें भाजपा के माननीय पूर्व अध्यक्ष धर्मराज शर्मा जी, जदयू के जिला अध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद जी, लोजपा के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी, हम के अध्यक्ष श्री नारायण मांझी जी, रालोसपा के अध्यक्ष श्री पंडित कुशवाहा जी एवं मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेता एवं मीडिया के भाई बंधु। तो एनडीए के तरफ से मुझे जो प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर ये मौका मुझे मिला है तो मैं उस मौके को बखूबी निभाने की प्रयास करूँगी। सभी के विश्वासों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं दिखा दूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। धन्यवाद। एक जानकारी के साथ कि कल एनडीए का बैठक इसी नीलांचल कंपाउंड में होना है 12 बजे से, ये जानकारी है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सब आए इसके